औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ साजिद खान और आप देख रहे हैं बायो पॉइंट। स्टूडेंट्स, ये है 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़। स्टूडेंट्स, आज हम एक और टॉपिक के लिए आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने गोल्जी बॉडीज़ के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम एक और ऑर्गेनेल को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है विक्यूल्स। तो इस लेक्चर में मैं विक्यूल के बारे में आपको पढ़ाऊंगा और इसकी स्ट्रक्चर और किसने इसको डिस्कवर किया और इसके फंक्शन के बारे में आज के लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर लेक्चर शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है विक्यूल। विक्यूल को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि विक्यूल और fluid filled single membrane bounded organelles present in eukaryotic and prokaryotic cell। क्या चीज़ होती है ये? तो विक्यूल जो है ये एक फ्लूइड फिल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड एक ऑर्गेनेली होती है। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये एक बड़ा सा थैला होती है और इसके अंदर फ्लूइड मौजूद होती है। फ्लूइड ऐसी चीज़ को हम कहते हैं जिसमें बहने की सलाहियत मौजूद हो और इस फ्लूइड के अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल वगैरह मुख्तलिफ किस्म के मालिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जी जनाब, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? जितने भी सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल हो गए, प्लांट हो गए, एनिमल सेल हो गए और बहुत से यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमारे साथ बेसिकली आते हैं बैक्टीरिया वगैरह और बहुत से और कुछ ऑर्गेनिज्म आते हैं जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होती। बिल्कुल जनाब। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि इसको किसने डिस्कवर किया था। तो सबसे पहले इसनो को एंटोनी वेन लेवनहुक एक बायोलॉजिस्ट थे जिसको इसने डिस्कवर किया था। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये हमारे साथ प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है तो इसमें ये प्रेजेंट होती है। या तो बहुत से विक्यूल्स होते हैं या एक सिंगल विक्यूल मौजूद होता है। जी नाम, नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रक्चर की जान के, कैसा इसका होती है स्ट्रक्चर और कैसे इसकी होती है बनावट वगैरह, इसके अंदर क्या चीज़ होती है और ये कैसे बनी हुई होती है। तो आइए चलते हैं स्ट्रक्चर की जानिब। तो विक्यूल्स आर सिंपल स्ट्रक्चर, ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेल हो गया और ये सेल के अंदर एक हो गया विक्यूल। तो जी जनाब, तो विक्यूल को एक चीज़ ने फिर बाउंड की हुई होती है। जिस तरह की प्रीवियस लेक्चर में हमने और ऑर्गेनेलीज पढ़े थे जिसमें ख़ास ऑर्गेनेली को जो है ये एक मेम्ब्रेन कवर कर रही होती है, तो यहाँ पर विक्यूल को भी एक मेम्ब्रेन कवर कर रही होती है। फॉर एग्जांपल ये हो गया इसका मेम्ब्रेन। तो इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं हम इसको? टोनोप्लास्ट हम इसको कहते हैं। जी जनाब, इसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। एंड फ्लूइड पिल विद फ्लूइड एंड एनी मॉलिक्यूल दैट टेक इन, बहुत से मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये जो है ये फ्लूइड से पिल होती है। जी जनाब, तो दे लुक सिमिलर टू वेजिकल। जितने भी जो वेजिकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने गोल्जी बॉडीज़ को पढ़ा था तो उसमें हमने कहा था कि इसके अंदर बहुत छोटे छोटे सिक्रेटिव वेजिकल होते हैं। तो ये इस वेजिकल से डिराइव होते हैं, इससे बने हुए होते हैं और इस शक्ल में भी इस तरह होती है वेजिकल की तरह। अच्छा, अनदर ऑर्गेनेली बिकॉज बोथ आर मेम्ब्रेन बाउंडेड से, ये दोनों जो है मेम्ब्रेन ने बाउंड की हुई होती है सिक्रेटरी वेजिकल, जिस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे जो है ये जो विक्यूल्स है दोनों को मेम्ब्रेन ने बाउंड की हुई होती है। बट विक्यूल आर सिग्निफिकेंटली लार्ज देन वेजिकल एंड और फॉर्म विद मल्टीपल वेजिकल फ्यूज टुगेदर। क्या डिफरेंस होती है इसके अंदर? कि हमारे साथ जो सिक्रेटरी जो वेजिकल होते हैं तो ये बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये जो वेहिकल होता है ये बहुत बड़ा होता है। जी जनाब, और ये बहुत से वेजिकल आपस में फ्यूज होके बनाता है वेक्यूल। जी जनाब, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं वेक्यूल की डायग्राम की तरफ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक एनिमल सेल है और ये जो आप देख रहे हैं ये जो गोल गोल से जो दायरे इससे
बने हुए होते हैं। ये वाली ऑर्गेनेली जो आप देख रहे हैं ये है हमारे साथ वैक्यूल। अब हम एनिमल सेल का यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम दिखा रहा, मैं आपको अभी ले चलता हूँ प्लांट सेल के अंदर कि वहाँ पे ये वैक्यूल कैसे प्रेजेंट होते हैं। तो ये है प्लांट की एक सेल है और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इसके अंदर और ऑर्गेनेली यहाँ पे प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियस हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये है गोल्जी बॉडीज, ये हो गई प्लास्टिड्स, ये हो गई माइटोकॉन्ड्रिया, एंड ये क्या हो गया, ये है साइटोस्केलेटन, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये है ये है वैक्यूल। ये बड़ा वैक्यूल होता है और इस सेंटर में मौजूद होता है, और इस सेंटर के होने के नाते ये जो न्यूक्लियस होती है ये साइड पे प्रेजेंट होती है। जी जनाब, नेक्स्ट हम आते हैं इसकी 3 टाइप तो होती है सेल। ये तो 3 अकसाम में मौजूद होती है सेल के अंदर। पहली वाली जो प्लांट वैक्यूल की अगर हम बात करें, विन प्लांट सेल मैच्योर, जब एक प्लांट सेल जो है मैच्योर हो जाते हैं तो छोटे छोटे जो वैक्यूल होते हैं इसके अंदर ऐसे, तो ये पानी को एब्जॉर्ब कर देते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद ये बड़े हो जाते हैं और सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल को बना देते हैं। अब हम आते हैं पूर्ड वैक्यूल की तरफ। तो पूर्ड वैक्यूल क्या होता है, मुख्तलिफ किस्म के जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल एक अमीबा मैं आपको ड्रा कर रहा हूँ। ये ऐसे इरेगुलर शेप की एक सेल होती है और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है, प्रोटोजोन के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल ये हो गए न्यूक्लियस और ये हो गए छोटे छोटे पूड वैक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जो ही कोई पूड वगैरह यहाँ पे आती है तो अमीबा इसको इनगल्प कर देती है इन द पाम ऑफ पूड वैक्यूल, और वैक्यूल के अंदर ये डाइजेस्ट हो जाते हैं और पूड फिर अवेलेबल होती है सेल को। जी तो बाहर से जो पूड वगैरह आती हो तो ये पूड वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाती है। फिर एक और वैक्यूल है जिसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है, ये भी मुख्तलिफ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है इसके अंदर ये प्रेजेंट होती है। और इसका काम क्या होता है कि जितने भी जो वेस्ट हमारे साथ जो वगैरह वेस्ट होते हैं सेल के अंदर जो प्रोड्यूस होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये इसके हार्ज करने में ये मदद देते हैं। कौन से वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये भी एक अहम पॉइंट है जो आपको नोट कर देने चाहिए। जी नेक्स्ट हम आते हैं इसकी कुछ फंक्शन की जानिब कि इसका फंक्शन क्या होता है। ऐसे तो नहीं होता है इस सेल के अंदर, इसको खास फंक्शन तो होगा इसके अंदर। सेल के अंदर तो एक क्या रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके फंक्शन की बात करते हैं तो इसका पहले जो फंक्शन होता है वो है वाटर स्टोरेज। जी जनाब, तो ये वाटर को जो है स्टोर कर देते हैं और फ्यूचर यूज़ में जो है ये इस्तेमाल कर देते हैं। ये वाटर जब ज़रूरत पड़ती है तो सेल इसे इस्तेमाल करती है। सेकेंड इसका फंक्शन क्या होता है, टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर बेसिकली हम किसे कहते हैं, जब प्लांट की एक सेल जो है ये वाटर को एब्जॉर्ब कर देता है, इसका जो वैक्यूल जो होता है इसके अंदर बहुत सारा वाटर जब स्टोर हो जाती है तो ये सेल वॉल पे एक प्रेशर को डेवलप कर देता है और इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर। और इस टर्गर प्रेशर का फायदा क्या होती है प्लांट को कि ये इसको मजबूत खड़ा करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल आपने कभी देखा होगा जब गर्मियाँ होती है तो गर्मियों के अंदर बहुत से पौधे जो हैं ये मुरझाए हुए होते हैं। तो ये किस वजह से, क्योंकि इससे बहुत सारा पानी लॉस हो जाता है और इस वजह से इसकी जो टर्जिडिटी होती है, जो टर्गर प्रेशर होती है, तो ये लॉस हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस वजह से जो है प्लांट मुरझाए हुए होते हैं। तो ये प्लांट को सीधा खड़ा रहने और मजबूत बनाने में बहुत अहम रोल ये टर्गर प्रेशर प्ले करती है। थर्ड इसका फंक्शन क्या होता है, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। अब हम कहते हैं कि एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस हम किसे कहते हैं। तो एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस आर द process by which cell move material into and out of the cell that are too large to directly pass through the lipid bilayer of the cell membrane। मतलब क्या हो गया, एंडोसाइटोसिस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एंडो का मतलब हो गया इनर साइड, यानी
अंदर को, साइटोसिस का यानी सेल के अंदर जो मटेरियल आते हैं, मतलब सेल हो गई, इसके अंदर जो मटेरियल आते हैं तो ये हम इसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और किसकी चीज़ के ज़रिए आती है, चूँकि इसके बाहर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है तो इसके ज़रिए से ही आती है सेल के अंदर, तो इसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट आती है एक और एक्सोसाइटोसिस। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। क्या होता है इसका मतलब, सॉरी, आउटसाइड, इसका मतलब होता है आउटसाइड, एंड साइटोसिस का मतलब हो के आउटसाइड द सेल। जो मटेरियल जा रहे होते हैं तो उसको हम एक्सोसाइटोसिस, इस प्रोसेस को हम कहते हैं। जी जनाब, तो ये एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस के अंदर बहुत रोल प्ले करता है। से था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने वैक्यूल के बारे में पढ़ा, इसकी इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। उम्मीद है आपको इससे बहुत फ़ायदा हो चुका होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि हर हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। और आप हमारी फेसबुक की जो पेज है इसको भी लाइक और फॉलो ज़रूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।